हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग सब मस्त हो गए, अच्छे से अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होगे, अपने पढ़ाई पर वर्क कर रहे होगे। देखिए हम जो आपके यहाँ पर वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं स्पेशल, उसमें हम आपको आपकी पढ़ाई को और इन्हेंस करना चाहते हैं ताकि आपको इस जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें आपको हेल्प हो सके। चाहे आपको दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपका एसएससी हो, तो उनमें सभी, चाहे टीचर कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी आपका किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम है, वहाँ पर सभी में आपको हेल्प करने वाला है। चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आपको यहाँ पर टीजीटी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी, क्योंकि ये कॉमन लेक्चर है, आपको सभी में हेल्प करने वाला है। यहाँ पर जीएस का पार्ट है और जीएस के पार्ट में हम यहाँ पर भूगोल विषय ज्योग्राफी स्पेशल करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड आपका ये जो कंटेंट लिया है हमने, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, यहाँ पर आपका गुरु तेजेंद्र आपके लिए स्पेशल वीडियो लेक्चर जो बनाने जा रहा हूँ, उसमें यदि किसी भी तरीके से कोई भी कमी रह जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। और यदि आपको अच्छी वीडियो लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और आगे तक इसे पहुँचाना मत भूलिएगा। जिन भाई और दोस्तों के तक नहीं पहुँच पाती ये वीडियो, तो वहाँ तक भी पहुँचाने का प्रयास करेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम यहाँ जानेंगे जो ग्रह थे, ग्रह से हम लोग 4 जितने प्लैनेट थे, इनर प्लैनेट, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन जो 4 प्लैनेट है, जो आउटर प्लैनेट है या इन्हें जोवियन प्लैनेट कह लीजिए, इन जोवियन प्लैनेट के बारे में हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस लेक्चर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जितने भी इंटरनल या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे उनको हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो अब जोवियन प्लैनेट के बारे में आप यहाँ पर आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। जोवियन प्लैनेट में सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप बात कर रहे हैं यहाँ पर जुपिटर या बृहस्पति की यदि बात की जाती है तो ये हमारा जितने भी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के यहाँ पर सबसे बड़ा प्लैनेट कह सकते हैं, इसे हमारा ग्रह कह सकते हैं, सोलर सिस्टम। ठीक है, बृहस्पति क्या सबसे बड़ा हमारा ग्रह है, प्लैनेट है। और इसी तरीके से यहाँ पर यदि बृहस्पति की बात की जाए तो यहाँ पर ये अपने दूरी पर लगभग 10 घंटे में से सबसे कम सूर्य परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाते हैं। मतलब अपने एक्सिस पर, ये अपने एक्सिस पर मात्र 10 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है, जबकि सूर्य का जो सूरज है, ये हमारा सन का चक्कर काटने में, लगाने में से 12 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? 12 ईयर लग जाते हैं। ये यदि बात की जाए सभी ग्रहों में सबसे विशाल, और इस कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड्स, मतलब यहाँ पर बड़ा होने की वजह से इसे क्या कहा है, मास्टर ऑफ गॉड्स की संज्ञा दी जाती है। तो क्वेश्चन को नोट करिएगा, यदि अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लिया तो कॉपी पेन नोट करके रखेगा। दूसरा, इसका द्रव्यमान से सभी ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान से भी अधिक, मतलब ये उनसे भी अधिक। टोटल यदि ग्रहों को आपस में जोड़ दिया जाए और उनका द्रव्यमान एक साथ रख दिया जाए तो यहाँ पर उसका फिर भी इसका द्रव्यमान बाकी सभी से अधिक होगा। दूसरा, यहाँ पर यदि देखा जाए तो इसके अंदर जो इंटरनल है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का मिश्रण है, और इसे के अलावा यहाँ पर मीथेन गैस भी पाई जाती है। यदि हम लोग देखें जितने भी हमारे साइंटिस्टों के द्वारा, नासा के द्वारा इसमें जो फाइंड किया गया अभी तक, इसके 79 प्राकृतिक उपग्रह, मतलब मून को फाइंड किया गया है, जो मून है इसके। और दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, इसका रंग पीला है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हल्का हल्का कैसा है, येलो इस कलर में देख रहे हैं आप इसे, येलो कलर का जो आप देख रहे हो वो येलो कलर इसका है। तो यहाँ पर इसका, और दूसरे यहाँ पर ज्ञानीमीड, इसका सबसे बड़ा ग्रह, इसे नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है ज्ञानीमीड, यानी कि जो सबसे बड़ा हमारा प्लैनेट है उसका भी एक हमारा सैटेलाइट है यहाँ पर। उस सैटेलाइट का नाम क्या है, मतलब इसका जो मून है उस मून का क्या नाम है, ज्ञानीमीड या ज्ञानमीड भी कहते हैं इसे। तो यहाँ तक याद हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा दूसरे नंबर पे आता है सैटर्न, और सैटर्न यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट भी कहा जा सकता है। ये सेकंड जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, कैसा है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। और इसके चारों तरफ देख रहे हैं ये, और ये जो वलय है, ये जो रिंग टाइप है, इसमें स्पेशल है। यहाँ पर ये जो देख रहे हो सैटर्न, बिल्कुल रियल पिक्चर है, और ये हमने सैटेलाइट के द्वारा जो नासा हमारे, ठीक है, नेशनल जो हमारी यूएसए की जो सैटेलाइट एजेंसी है, वहाँ से इसके हमने लिया है, इसकी वेबसाइट से। चलिए बात करते हैं दूसरा, इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसके आज कंटेंट के बारे में। अब इसे हम लोग ग्रह को गैसों का गोला भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गैसों का गोला।
और अपने तीव्र घूर्णन के कारण यह सौर परिवार का सबसे चपटा ग्रह, मतलब इतना तेजी से घूमता है तो ये कैसा होता है, चपटा होता है। शनि के चारों ओर 3 वलय, यहाँ पर कितनी है रिंग, 3 रिंगों की पाई जाती है। इन्हें हम लोग कैसे ओपन आई से नहीं दे सकते, खुली आंखों से इसे नहीं दे सकते हैं, और ये अपनी इसी विशेषता के कारण ये विशेष तौर से जाना जाता है, इसी अपने रिंग की वजह से। और आकाशगंगा, इसे हम लोग गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, मतलब यहाँ पर ये कैसे हमारा सोलर सिस्टम का जो हमारे सोलर प्लैनेट है उनकी तरह से इसी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपने चारों तरफ इसके बहुत सारे यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट है, मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल क्या होते हैं, उपग्रह या मून है। यदि हम लोग बात करें इस ग्रह के अभी तक 53 सैटेलाइट या मून पाए गए हैं, जिसमें से यहाँ पर कन्फर्म हो चुके हैं और 29 इसमें वेटिंग में चल रहे हैं। यदि ये सभी एक साथ पा लिए जाते हैं या इन पर सर्चिंग जो पूरी हो जाती है तो बृहस्पति से भी ज़्यादा इसके सैटेलाइट हो जाएंगे, मून हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन दूसरा आता है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो वो टाइटन है। अब यहाँ पर याद रखेंगे टाइटन ही इसका उपग्रह है, और इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन कई बार यहाँ पर क्वेश्चन में क्रिएट भी होता है यदि देखा जाए तो। चलिए, अब इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेशल एक और चीज़ है, यहाँ पर आकाश में पीले तारे के समान, इसे हम लोग कैसे येलो, हम पहले बात कर चुके हैं कि येलो होता है, और इसे लिए क्या होता है, येलो स्टार के रूप में इसको जाना जाता है। क्या जाना जाता है, येलो स्टार के रूप में इसको जाना जाता है। इसे हम लोग टाइटन या दूसरा नाम टिटोन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, टिटोन के रूप में भी इसको जानते हैं। किसके नाम याद रखेंगे, टिटोन। अब इसमें एक इसका जो टाइटन है या टिटोन है, और इसका जो आकार की यदि बात करें, ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके बराबर है, तो ये मरकरी के बराबर है, मरकरी, ठीक है, बुध ग्रह के बराबर इसका आकार है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिटोन या टाइटन का जो आकार है वो कौन से हमारे प्लैनेट के बराबर है, तो वो मरकरी या टिटोन के बराबर है। दूसरा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है शनि की सैटर्न की, यहाँ पर फोबे नामक एक इसका सैटेलाइट है, और फोबे यहाँ पर उपग्रह, इसकी कक्षा के घूमने की विपरीत दिशा में, मतलब ये अपने जो यहाँ पर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में वो घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यदि ये आप कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, तो वो कैसे घूमता है, वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोबे किसका सैटेलाइट है और किसके विपरीत घूमता है, तो आपको याद रहेगा। चलिए, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं सेकंड के यहाँ पर अरुण के बारे में, यूरेनस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूरेनस आप देख रहे हैं येलो कलर का आकार है, और ये तीसरे सबसे बड़ा आकार है, ठीक है। कौन से नंबर का है, तीसरा सैटेलाइट है, और सबसे बड़ा है तीसरा, 3rd नंबर पे आते हैं। यदि इसकी बात करें यहाँ पर खोज की, जो अरुण है यहाँ पर यूरेनस, इसकी 1781 में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की। किसने खोज की, विलियम हर्शेल ने। और ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन इसको यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर सैटेलाइट के बाकी जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। याद रखिएगा, ये और वीनस और अरुण या कह लीजिए यूरेनस, दोनों एक जैसे घूमते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस सैटेलाइट के समकक्ष यदि पूछा जाता है तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और यदि नॉर्मल से सिंपल पूछा जाए क्लॉक के अकॉर्डिंग, तो ये क्लॉकवाइज कहलाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया। यदि घड़ी घूम रही है, देखिए यहाँ पर घड़ी घूमती है ऐसे, कैसे घूमती है, ऐसे सुई घूमती है ना, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो ये ऐसे घूमते हैं। लेकिन यदि हम लोग बाकी प्लैनेट की बात करें, जो हमारे सारे प्लैनेट है वो ऐसे घूमते हैं, मतलब पीछे की तरफ घूमते हैं वो हमेशा, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। लेकिन ये जो हमारा है वीनस और अरुण या यूरेनस जो हमारे होते हैं, ये हमेशा कैसे घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट यदि बात करें तो यहाँ पर सूर्योदय किस डायरेक्शन में होता है, सूर्योदय ने यहाँ पर पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त यहाँ पर पूर्व दिशा में होता है। यह अपनी धुरी पर झुका हुआ है, और इसे हम लेटा प्लैनेट या स्लैंटिंग प्लैनेट या लेटा हुआ प्लैनेट भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे याद रखिएगा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, वो ग्रह हमारा अरुण है, और यहाँ पर लेटा हुआ ग्रह।
क्लियर है? याद रखिएगा, यह अपनी धुरी पर झुका होने के कारण ऐसा दिखाई देता है। इसके एरिल और मिरान नामक, इसके दो इम्पोर्टेंट हैं, एरिल और मिरान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एरिल और मिरान किसके उपग्रह हैं, तो वो किसके बताएंगे आप? यूरेनस के बताएंगे। और ये अपने अक्ष पर, ठीक है, दिन 11 घंटे का होता है। यहाँ ये घूमने का इसका जो एक्सिस वो होता है, अपने एक्सिस पर जो घूमता है, ये कितने में? 11 आवर में ये अपना पूरा रोटेशन पूरा कर लेता है। स्पेशल और बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर इसके चारों ओर 9 वल्ले पाई जाती। कितनी? 9 वल्ले पाई जाती, 9, जिसमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा। याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलिन, कई सारे यहाँ पर ये इसके और भी पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक याद रहेगा। आपको किसी भी तरीके से यदि कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आप इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक और वहाँ तक पहुँचाना मत भूलिएगा। जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो आपके एसएसटी पढ़ना चाहते हैं या जीएस का जो पार्ट करना चाहते हैं, जिन्हें यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका यही नहीं बल्कि आपके बाकी एग्जाम में भी जहाँ पर जीएस पूछा जाता है वहाँ पर 100% गारंटी के साथ इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है आपको वहाँ पर। तो चलिए आज का यहाँ पे आगे पढ़ते हैं नेपच्यून के बारे में। ठीक है, नेपच्यून आप देख रहे हैं ये कैसा है? ये ब्लू कलर का है, यहाँ पर नीले कलर का है और यहाँ पर ब्लू कलर या नीला कलर होना इसका स्पेशल है यहाँ पर। अब इसके सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर वैसे ब्लू दिखाई दे रहा, लेकिन ये रियल में कैसा है? ग्रीन है। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ग्रीन रंग का होता है। कैसा है? ग्रीन रंग का, हरे रंग का होता है। और यहाँ पर ठीक, दूसरा इसकी खोज की यदि बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर वरुण की या फिर हमारे नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून की खोज करता कौन थे? क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है, नेपच्यून की खोज करता कौन है? तो नेपच्यून की खोज करता यहाँ पर 1846 में तो जो जर्मन के खगोल शास्त्री थे यहाँ पर जॉन गाले। किसने की थी? जॉन गाले ने इनकी खोज की थी। और कहाँ के थे? जर्मन के थे। तो क्वेश्चन याद रहेगा। और लगभग इसमें ये 166 मतलब 166 ईयर में अपना राउंड पूरा करते हैं और मतलब सन का पूरा राउंड लगाते हैं और अपना 1 डे रोटेशन कितने में? 12 आवर, 7 घंटे, लगभग 0.7 घंटे अपनी दैनिक गति, मतलब यहाँ पर डे पूरा हो जाता है इसका। हरे रंग का है। यहाँ पर शीतल मीथेन के बादल पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पर इसका ये सबसे ठंडा ग्रह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे सैटेलाइट में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो कौन बताएंगे? यहाँ पर वरुण को बताएंगे। क्या बताएंगे आंसर? वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। दूसरा यहाँ पर इसका ट्राइटन। क्वेश्चन देखिए, टाइटन और ट्राइटन दोनों में अंतर याद रखिएगा। ट्राइटन किसका है? वरुण का है। और टाइटन किसका है? क्वेश्चन में बताइए जल्दी। ऑप्शन में मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, तो यदि आपको पता चल गया है तो आप बताएंगे जल्दी और आंसर देंगे। यदि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है, किसी तरीके से कोई भी कंटेंट आपको नहीं समझ में आया तो हमें बता सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप आज ही अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो भी आप वीडियोस को देख रहे हैं, तो वहाँ पर कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा रहा और क्या ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन में से लिया गया हमने या नहीं लिया। तो आप सही लिखेंगे, गलत लिखेंगे, वो सभी हमारे द्वारा स्वीकार्य होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में। तो थैंक यू वेरी मच।